जब जेल कैंप में रिजवान क्रांतिकारी थे तो उनपे भी बालू वाहन से अवैध वसूली का आरोप लगा था। पार्टी ने आनन फानन में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था, अल्पसंख्यक पद से मुक्त कर दिया था, 7 सदस्यीय टीम बना के जांच कमेटी बैठा दी गई थी। अब वही आरोप तरुण महतो पर लग रहा है, अवैध वसूली का, पुलिस के साथ मारपीट करने का। तो जयराम महतो जी आखिर चुप क्यों है? पार्टी के सभी सदस्य चुप क्यों है? क्यों नहीं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? क्यों नहीं केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष पद से हटाया गया? क्यों नहीं जांच कमेटी बैठाई गई? जानते हैं क्यों? क्योंकि तरुण महतो कुर्मी समाज से आते हैं और जयराम महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो जेल के पार्टी में एक नियम नहीं, 2 नियम चलता है। अगर आप दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म, दूसरे जाति से आते हैं तो आप पे तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, आप पे तुरंत जो है जांच कमेटी बैठाई जाएगी। लेकिन जब अपने समाज की बात आएगी तो उसको लोग क्रांतिकारी कहेंगे, उसको लोग आंदोलनकारी कहेंगे, भले ही क्यों न उस पर गंभीर आरोप लगे हो, क्यों न उस पर संगीन आरोप लगे हो। पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो निकले थे झारखंड बदलने, वो रात को वसूली पर निकल रहे हैं। 1.5-2 साल पहले झारखंड में एक नई पार्टी का उदय हुआ, जेल के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोगों को लगा था युवा आए हैं, कुछ बदलेगा, नई सोच आएगी, नई राजनीति आएगी। लेकिन कहानी कुछ और ही निकली। जहां उम्मीद थी बदलाव की, वहां सुर्खियां बनने लगी अवैध वसूली की, मारपीट की, हिंसा के आरोपों की, यौन उत्पीड़न की, महिला से अभद्रता की, एक के बाद एक गंभीर मामले। ईचागढ़ में 20 नवंबर को क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। वो समय जब नेता या आम जनता आमतौर पर घरों में होते हैं, लेकिन जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो इस रात को क्रांति करने निकले थे। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कह रहा है, न ही कोई अखबार कह रहा है, न ही कोई विरोधी दल कह रहा है, बल्कि यही बात जेल कैंप के अपने ही समर्थक, अपने ही यूट्यूबर, अपने ही परिचित के लोग, उनके जाति के लोग सोशल मीडिया पर बोलते दिख रहे हैं और कहते दिख रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो असली सच्चाई कुछ और थी। रिपोर्टों के मुताबिक तरुण महतो और उनके साथी बालू से भरे हाईवा वाहनों से वसूली को लेकर डूमा टाण मोड़ पहुंचे थे। वहां मौजूद चालकों का कहना था कि वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज से निकलकर मारपीट तक पहुंच गई। इसी बीच सूचना पर पुलिस पहुंची। थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे खुद दलबल के साथ पहुंचे, लेकिन यहां चीजें शांत नहीं हुई बल्कि और भड़क गई। पुलिस के मुताबिक जब स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की तो जेल कैंप कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एक आरक्षी नरेश यादव और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कोई सामान्य झड़प नहीं थी, यह कानून के खिलाफ खुली चुनौती थी। पुलिस ने मौके पे ही कार्रवाई की। तरुण महतो समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी झंडा लगी स्कॉर्पियो और बोलेरो भी जब्त किए गए और मेडिकल के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल कैंप के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तरुण महतो को जो है पुलिस ने बहुत मारा पीटा है और उनकी पत्नी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है। बात यही खत्म नहीं हुई, असली कहानी जेल कैंप की अब शुरू होती है। जो ये आपने अभी तक सुना वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अब फिल्म शुरू होती है। अब जो है वो हम बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप यकीन से कह देंगे कि जेल कैंप जो है सिर्फ एक जाति विशेष समुदाय की पार्टी बन के रह गई है। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सितंबर 2024 में जेल कैंप के ही नेता रिजवान क्रांतिकारी के नाम से एक मामला उठा था। अब हालांकि रिजवान जेल में है। उन पर भी आरोप लगा था बालू गाड़ियों से अवैध वसूली का। अखबारों में खबर चली, चर्चा फैली और बस तुरंत पार्टी हरकत में आ गई। रिजवान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया था और एक 7 सदस्यीय जांच टीम बना दिया गया था। सब कुछ बिजली की रफ्तार से हो गया। जेल कैंप के कार्यकर्ता उस समय रिजवान पर क्या क्या नहीं बोल रहे थे। गद्दार, चोर, पार्टी का नाम खराब करने वाला, तूफान खड़ा कर दिया गया था। यकीन मानिए जब रिजवान अवैध बालू वाले मामले में फंसे थे तो उन पर जो है गालियों की बरसात कर दी गई थी। अब आइए 2 दिन पहले की घटना पर, मतलब ईचागढ़ वाली घटना पर। ठीक वैसा ही मामला, कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं। बालू गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप, पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप। लेकिन इस बार नाम सामने आया तरुण महतो, जो कि जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं और उनके साथियों का।
या कह लें कि जेल कैंप के कार्यकर्ताओं का। अखबारों ने इस खबर को पूरी प्रमुखता से छापा, मीडिया में जबरदस्त चर्चा भी है, लेकिन इस बार पार्टी का रिएक्शन चौंकाने वाला था। समझिएगा, इस बार पार्टी का रिएक्शन चौंकाने वाला था। न कोई तरुण महतो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ना कोई जांच टीम बनाई गई, ना किसी पद से हटाने की बात कही गई, ना कोई आंतरिक शक्ति बरती गई, कुछ भी नहीं। उल्टा तरुण महतो को क्रांतिकारी बताया जा रहा है, सूर्य नारायण हांसदा से कंपेयर किया जा रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तरुण महतो के ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई गई, तरुण महतो के खिलाफ कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? पता है, क्योंकि तरुण महतो कुर्मी समाज से आते हैं, यही वजह बताई जा रही है। इसीलिए पार्टी ने अब तक एक भी कार्रवाई नहीं की है तरुण महतो के खिलाफ, तरुण महतो पर एक भी कदम नहीं उठाया है। जब यही आरोप रिजवान पर लगे थे तो पार्टी ने बिजली की स्पीड में नोटिस जारी किया था, पद से हटा दिया था, जांच कमेटी बैठा दी थी। तो आखिर अब जयराम महतो क्यों चुप हैं? अहम सवाल है ये। जब रिजवान पर बालू लदे वाहन से अवैध वसूली का आरोप लगा था तो कार्रवाई हुआ, तो जयराम महतो जी जब तरुण महतो पर वैसा ही आरोप लगा है, पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगा है, तो फिर आप चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? क्या ये चुप्पी इसलिए तो नहीं क्योंकि तरुण महतो आपके समाज से है, कुर्मी समाज से है, इसलिए सारी कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई है? जो आदिवासी समाज पिछले 3-4 महीने से कह रहा है कि जयराम और जेल कैंप सिर्फ कुर्मी समुदाय के रह गए हैं, तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि जेल कैंप सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सिर्फ कुर्मी नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है। क्योंकि पार्टी का अनुशासन सबके लिए बराबर नहीं है, बल्कि समाज देख कर तय किया जाता है। जयराम जी, अगर ये आरोप झूठे हैं तो जनता के सामने आकर जवाब दीजिए, और अगर ये आरोप सच है तो मान लीजिए इस बार मामला नेताओं का नहीं, आपकी पार्टी की साख का है। मेरा सवाल यह है कि जयराम महतो जी, अगर आपकी पार्टी में नियम सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई में फर्क क्यों करते हैं आप? अगर जेल कैंप सचमुच कुर्मी नहीं जनता की पार्टी है, झारखंड के तमाम जाति समुदाय जाति धर्म के लोगों की पार्टी है, तो जाति देखकर चुप्पी क्यों? झारखंड की जनता जवाब चाहती है आपसे। तो जेल कैंप के नेताओं पर अवैध वसूली का, मारपीट करने का, हिंसा भड़काने का अनेकों आरोप लगे हैं। हम अगले वीडियो में बात करके आपको बताएंगे, लिस्ट बाय लिस्ट आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन नेता पर आरोप लगा और किस किस पर कार्रवाई हुआ।